हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वर्षा और मेरे चैनल एवरीडे बबल्स में आपका स्वागत है। ये ब्लॉग मैं इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मेरे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसको मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए क्योंकि ये आपकी सेफ्टी से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले 2 दिन पहले मैंने एक राइड बुक करी। मेरे को मेरी किसी फ्रेंड को अपना कोई पार्सल डिलीवर करना था। ठीक है, तो मैंने राइड बुक करी। सबसे पहली गलती मुझसे यहाँ पे ये हुई कि मैंने नॉर्मल राइड बुक कर दी थी, जबकि मुझे कुछ पार्सल भेजना है। तो मुझे एक पार्सल वाली राइड, पार्सल सेंड की एक ऑप्शन आता है उसमें, उस पर क्लिक करना था जिससे मेरा पार्सल सेफ रहे। ठीक है, उसके बाद मैंने ठीक है उसको पार्सल दे दिया और उसका नंबर भी दे दिया कि आप इसको कॉल कर लेना लोकेशन पे जाके। पर क्या हुआ कि फिर मैंने उसको ऐप को बंद कर दिया, वो निकल गया। थोड़ी देर बाद जब मैंने देखा तो उस ऐप पे कुछ भी नहीं आ रहा था। ठीक है, सिर्फ जो ड्राइवर की लोकेशन आ रही थी वो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही थी, जिस डायरेक्शन में उसको सामान लेके जाना था। फिर क्या हुआ, मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया। मुझे लगा हो सकता है उसको पार्सल डिलीवर हो गया। मैंने उसको कॉल किया तो उसने बोला नहीं, मेरे पास तो कॉल नहीं आया है, मेरे पास कोई पार्सल रिसीव नहीं हुआ है। मुझे लगा शायद वो मजाक कर रही है। मैंने उससे दोबारा पूछा, बोलती है नहीं। तो फिर मैंने उसका फ़ोन रखा और मैंने दोबारा एप्लीकेशन पे गई। मैंने एप्लीकेशन पे देखा तो स्टिल वो उसका लोकेशन एयरपोर्ट के आ रहा था और का कोई भी मूवमेंट नहीं था कि वो चल रहा है या खड़ा, कुछ नहीं, बस वहाँ पे स्टिल था। और ऐप में जो नंबर आते हैं कि आप उसको मैसेज कर सकते हो, कुछ कर सकते हो, कुछ भी नहीं आ रहा था, सिर्फ उसकी लोकेशन दिख रही थी। तो मैंने फिर नंबर देखा कस्टमर सपोर्ट का, वहाँ पे कोई फ़ोन कॉल नंबर तो नहीं था। तो मैंने फिर गूगल पे सर्च किया तो पता चला एक ईमेल आईडी था जिस पे हम सपोर्ट का, उस पे हम मेल कर सकते हैं। तो मैंने वहाँ पे कंप्लेन डाल के तुरंत मेल किया कि हमारा पार्सल ऐसे ऐसे वो ले गया है और वो लोकेशन पे नहीं पहुँचा है। तो विद इन 10 to 15 मिनट सपोर्ट वालों ने हेल्प किया हमें और 10 to 15 मिनट्स मैंने देखा कि वो दोबारा वो राइडर मूव हो गया अपनी लोकेशन से और उस लोकेशन, मेरी फ्रेंड की जो लोकेशन थी वहां पे जा रहा था। तो फ्रेंड्स, उस टाइम पे सपोर्ट ने हमें हेल्प कर दिया और हमारा ठीक है टाइमली उसने पार्सल पहुंचा दिया। लेकिन जब उसने पूछा कि आपने इतनी देर क्यों लगा ली, आप कहाँ चले गए थे, तो बोलता है मेरी बाइक खराब हो गई थी। तो ये झूठ बोल रहा है क्योंकि बाइक खराब होगी तो आप ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों जा रहे हो, उसी डायरेक्शन में कई रुकते हैं ना रास्ते में। तो पार्सल पहुंच तो गया, लेकिन यहाँ पे फिर से एक सेफ्टी का ही इशू आता है। अगर वो नहीं पहुंचता, ठीक है, 2-3 सपोर्ट तो कहती है कि हम 2-3 दिन में आपको रिप्लाई करेंगे, या दूसरे दिन कॉल आया तो उसका मेरा सामान जो था या उसका सामान जो था वो खो जाता और हम कुछ कर भी नहीं पाते। तो सबसे पहली चीज़ ये है, सबसे पहली चीज़ मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि जब भी आप कोई राइड बुक करें, ठीक है, या तो सब, अगर आपको पार्सल भेजना है तो आप उसमें सेलेक्ट करें पार्सल का ऑप्शन, और आपको खुद राइड पे जाना है तो आप उसको सेलेक्ट करें। ठीक है, सेकंड चीज़ ये है कि जब वो बाइक राइडर आपके पास या कैब आपके पास आ जाती है तो आपको पहले नंबर वेरीफाई करना है कि जो हमारे फोन में जो कैब या राइड हमें असाइन हुई है, क्या सेम रजिस्ट्रेशन नंबर है उसका, बाइक का सेम नंबर है या कैब का सेम नंबर है। ठीक है, वो मैच करना है। थर्डली हमें मतलब उसमें जब हम राइडर को देखते हैं तो राइडर का फोटो भी आता है, उसका नाम भी आता है, वो वेरीफाई करना है हमें। और अगर हम अपना पार्सल भेज रहे हैं तो हमें उसका फोन नंबर भी ले लेना चाहिए जो राइडर है, और प्लस जिससे हम डायरेक्टली उसको कांटेक्ट कर सके, प्लस हमें उसका अपने पार्सल के साथ एक फोटो भी क्लिक कर लेना चाहिए। तो ये सारी सावधानी या ये सारे मेरे सजेशंस हैं जो आप जब भी राइड बुक करें आप इनको फॉलो करें। ठीक है, तो ये तो हो गई अगर आप पार्सल के लिए कर रहे हो। तो मेरा सजेशन ये है कि आप पार्सल कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आपने खुद भी जा रहे हो आप, ठीक है, कई बार क्या होता है हमारे बच्चे होते हैं, बर्थडे पार्टीज में जाते हैं, हम राइड बुक करते हैं, तो उस टाइम पे भी हमें ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। उसका बाइक का, कैब का, ऑटो का नंबर नोट करना है कि सेम नंबर है। ठीक है, ड्राइवर का फोन नंबर ले लेना है, उसको मैच करना है कि सेम पर्सन आया है कि जिसने राइड बुक, जो राइडर था वो सेम ही पर्सन है जो हमारे फोन में ऐप में शो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद उसका फोन नंबर भी ले लो, उसका फोटो, और
लास्ट थिंग जो है, अगर आप रात को ट्रैवल कर रहे हो या आपका बच्चा ट्रैवल कर रहा है अकेले, तो आप उससे लोकेशन भी शेयर करा लें, ठीक है। जैसे मैं कैब में बैठी हूँ तो वहाँ पे शेयर लोकेशन शेयर का ऑप्शन होता है, लाइव लोकेशन का। आप लाइव लोकेशन शेयर करें जिससे आपके पेरेंट्स के पास या अपने फ्रेंड्स के पास वो लोकेशन रहेगी। आप लाइव कॉल पे भी रह सकते हो अगर रात हो रही है और आपको लग रहा है कि पता नहीं कहाँ ले जाएगा। प्लस साथ में आप खुद भी देखते रहिए कि क्या ये हमें जहाँ जाना है उसी डायरेक्शन में जा रहा है या किसी और डायरेक्शन में लेके जा रहा है। तो फ्रेंड्स, मेरा जो आज का ब्लॉग है सेफ्टी के ऊपर है। तो आप कोई भी कभी भी राइड बुक करें तो ये पॉइंट्स हैं जिनका ध्यान आप जरूर रखना। तो मुझे लगता है कि मेरे इस ब्लॉग से आपको कुछ अच्छा ही जानने को मिला होगा, है ना। और आप अपने एक्सपीरियंस भी कमेंट में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है या कोई और सजेशन आप देना चाहते हो, यूजर्स को आप पहुंचाना चाहते हो। ठीक है, आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो आप प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच।